सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अभी देखिए 9 रुपये 38 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर सिमिलर एक केस हुआ था कैफे कॉफी डे के साथ, वहां पर भी ट्रेडिंग बैन हुई थी। इसके साथ साथ वो स्टॉक गायब हो गया था, ट्रेडिंग बैन 6 महीने के लिए हुई थी। जिस तरीके से यहाँ पर जेड कैटेगरी में स्टॉक चला गया था, उसके बाद भी यहाँ पर जो है उसके साथ दिक्कतें रही थी, रिजल्ट फिर भी नहीं आई। तो क्या हुआ था कैफे कॉफी डे में, कैसे ब्रैडकॉम ग्रुप और कैफे कॉफी डे का मामला जो है वो सिमिलर दिखाई देता है, वो जरा समझते हैं। इसके साथ साथ आपका डी लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारा सवाल है, क्या ये डी लिस्ट हो जाएगा, डी लिस्ट होगा तो आपको मिलेगा क्या। देखिए डी लिस्ट 2 तरीके के होते हैं, वो जरा समझने की ज़रूरत है। तो आपकी जो क्वेरीज है वो उसको यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। इवन शंकर शर्मा की स्टेक जो है वो है या नहीं, आपका कहना था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने कॉफी डे के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर टाइप का यहाँ पर जो है ना आपका इशू देखने को मिल रहा है, जो ब्रैडकॉम ग्रुप का है वही कैफे कॉफी डे में। यहाँ पर भी जो है वो 3500 करोड़ का मामला था। 3500 करोड़ बुक से गायब थे। जिस तरीके से ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर 800 करोड़ का असेट इंपेयरमेंट देखने को मिल रहा है, वही 3500 करोड़ गायब थे बुक से कैफे कॉफी डे में। यहाँ पर ये मामला 2019 का है और 2019 में शुरुआत तब हुई जब यहाँ पर इनके जो चेयरमैन है उन्होंने अपने आप को जो है वो ख़त्म कर लिया था। और यहाँ पर जो लेटर है उसके अंदर साफ साफ लिख के दिया था इसके बारे में कि 3500 करोड़ वगैरह वगैरह। उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और आप देख सकते हैं ईडी और यहाँ पर जो है सेबी, वहाँ पर जैसे NFRA का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, अभी आपने देखा होगा, वैसा सिमिलर नोटिफिकेशन जो है वो NFRA का जारी हुआ था कैफे कॉफी डे में। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों एक साथ चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर ऑडिटर को यहाँ पर जो है एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद यहाँ पर जो है 22 करोड़ का यहाँ पर जो है जुर्माना लगा था। यहाँ पर जिस तरीके से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में फंड को घुमाया गया है, उस वजह से। चलिए देखते हैं। और ये जो जितना भी ये सब घटा है वो इधर है और इतने में ही यहाँ पर जो है आपका जेड कैटेगरी का है। तो इसको जरा पैटर्न को समझेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्राइस करा है। जब तक ये जेड कैटेगरी में गया है तब तक ये यहाँ पर जो है ना आपका पूरे टाइम 6 महीने रहा है, स्टॉक 50% जो है वो गिर गया था। और जो मैंने आपको बात बताई, ये देखिए ये है 27 जुलाई 2023 में। 2023 में तो इनका पूरा मामला सॉल्व हुआ है। 4 साल लिए, 4 ईयर का टाइम लगा। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बीच में कोविड का टाइम भी था 2020 वाला। तो मोटा मोटा कोविड के टाइम को अगर छोड़ दीजिए तो वो 3 साल में ये पूरा मामला निपटा। ब्रैडकॉम ग्रुप के 2 साल यहाँ पर हो चुके हैं और ये पूरा यहाँ पर मामला जो है वो तीसरी साल यहाँ पर जो है चल रही है। तो आप ये कह सकते हैं 2 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है फरवरी की तरफ, यानी कि फरवरी मार्च की तरफ यहाँ पर जो है आपके 2025 मार्च की तरफ यहाँ पर जो है 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ना सिमिलर दिखाई देता है कैफे कॉफी डे। यहाँ पर सेबी यहाँ पर जो है यही कह रही है कि भैया फंड डाइवर्ट किए गए हैं 3535 करोड़ रुपए के फ्रॉम 7 सब्सिडरीज ऑफ कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेज टू मैसूर अमलगमेटेड कॉफी इस्टेट्स लिमिटेड। तो 7 सब्सिडरीज में यहाँ पर जो है डाइवर्ट किए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फंड जो है वो किसी सब्सिडरी में डाइवर्ट नहीं किया गया है, बट यहाँ पर जो है आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है डाइवर्ट हुआ है 800 करोड़ जो कि छुपाए गए। और डाइवर्ट करने पर यहाँ पर सब्सिडीज में यहाँ पर जो है फंड डाइवर्ट करने पर 26 करोड़ की जो पेनल्टी है वो यहाँ पर स्लैब्ड करती है सेबी। और यहाँ पर प्रमोटर रिलेटेड मतलब जो आप देख रहे हैं 26 करोड़ देने पड़े। उसके बाद 1 करोड़ का फाइन लगता है मैसूर वाली सब्सिडरी के ऊपर और यहाँ पर ऑडिटर के ऊपर भी यहाँ पर लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सेबी की तरफ से फाइन नहीं लगा है, NFRA ने अपना अलग फाइन लगाया है। तो ये मामला इसमें पाया गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइन इस तरीके से लगे थे, जो कि बड़ा फाइन है सेबी की तरफ से 26 करोड़ रुपए का। कंपनी डेट में भी थी, 7000 करोड़ के कर्ज में भी थी। तो ये बात भी समझिए। तो ये ना कहानी बहुत घुमाव वाली है। बट हाँ, जो फंड छुपाने की बात करें, इनके बुक से गायब थे 800 करोड़। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप के बुक से भी गायब है। तो कुछ मामला जो है वो सिमिलर दिखाई देता है। बस यहाँ पर 3500 करोड़ का है, वहाँ पर आपका जो है 800 करोड़ का। और ऑडिटर पर यहाँ पर जो है एक जो बैन लगा है और जो पेनल्टी लगी है वो एकदम बराबर यहाँ पर दिख रही है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी डेट थी आपकी, ये थी भैया 1 फरवरी से ये स्टॉक आ गया था जेड कैटेगरी में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट ये रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल जो है वो 1 फरवरी वाली, ये आपकी 26 फरवरी की कैंडल है, ऑलमोस्ट 26 या 28 फरवरी कैंडल है। स्टॉक 28 दिन बाद यहाँ पर आया था। मेरे ख्याल से शायद आपको कल दिखेगा नहीं, क्योंकि 15 दिन का जो यहाँ पर टाइम दिया है सेबी माफ कीजिए एक्सचेंज ने, शायद वो 15 दिन दिखेगा नहीं स्टॉक, 15 दिन बाद दिखेगा। ये लमसम डेट होगी 29 तारीख के आसपास की डेट है, 29 तारीख के आसपास, यानी 29 जून के आसपास कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप। लेट्स सी देखते हैं। बट यहाँ पर जो है आया 26 फरवरी, उसके बाद लगा था लो सर्किट, और ये यहाँ पर जो है 35 रुपये पर था ये स्टॉक, 35 से 30 रुपये पर, और वहाँ से गिरते ये रह गया भैया ऑलमोस्ट 15 रुपये के आसपास का ये प्राइस रहे। उसके बाद उछाल आई है, बट अगर आप देखेंगे उसके बाद उछाल आई है, और यहाँ पर ये पूरा अगस्त हो चुका है, अगस्त 2020 का, कहाँ फरवरी 2020 से यहाँ पर जो है यहाँ पर ये स्टॉक जेड कैटेगरी में 6 महीने पूरा यहाँ पर जो है जेड कैटेगरी में ये स्टॉक रहा। उसके बाद ये गायब हो गया। उसके बाद भैया 2021 जनवरी में ही आता है, अगस्त से गायब, दिसंबर तक, जनवरी में आया, और जनवरी में लिस्टिंग हुई इसकी 50 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग हुई। रिकवर कितना हो गया था भैया, 25 से 26 रुपये पर यहाँ पर जो है ये गायब हुआ था। यानी अगस्त में जो पूरा टाइम हुआ था 6 महीना, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके क्वार्टरली नंबर्स फिर भी नहीं आए थे ऑलमोस्ट, तो ये स्टॉक चला गया। इसके बाद सेबी ने माफ कीजिए एक्सचेंजेस ने बिल्कुल हटा दिया। 26 रुपये पर उस टाइम क्लोजिंग हुई थी, उसके आपके बार नेक्स्ट डे दिखे ही नहीं, मंडे अंडे को सीधे दिखा आप जनवरी में लिस्ट हुआ 50 रुपये का। ये यहाँ पर हुआ है कैफे कॉफ़ी डे के प्राइसिंग के साथ, और अभी भी स्टिल 57 रुपये पर घूम रहा है, तो आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कैफे कॉफ़ी डे के असेट जो है वो बिक गए हैं, और असेट बिकने के बाद कर्ज चुका है। 3500 करोड़ तो डाइवर्ट इधर उधर हुए, वो तो एक अलग चीज़ है, कर्ज में कंपनी थी। तो आप मोटा समझ गए होंगे कि क्या हुआ था कैफे कॉफ़ी डे में। पेनल्टी लगी, कंपनी बची हुई है, बट कंपनी के असेट जो है वो बिक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेट है, कर्ज है, वो यहाँ पर जो है चुकता करना था, वो चीज़ एक अलग है। बट डाइवर्ट जो किए गए थे फंड्स, जो बुक में छुपाए गए, हटाए गए, बुक में मिसिंग थे, उसकी वजह से पेनल्टी लगी। पेनल्टी तो यहाँ पर ज़बरदस्त लगेगी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। आप ये मत समझिएगा कि 10-20 लाख की पेनल्टी लग के छूट गई, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की पेनल्टी लगने वाली है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड के ऊपर। ये यहाँ पर तय है। ऑडिटर गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर NFRA का यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन भी आ गया था। तो अब ये मामला समझ लीजिए कि ये मामला कहीं ना कहीं बहुत पास है फाइनल होने का। किसी भी वक्त कभी भी आप देखेंगे कि फाइनल सेबी की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी, और जो कुछ भी होगा उसके अंदर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है किसी और की रिपोर्ट आना। आप सीधा जो भी होगा वो फाइनल रिपोर्ट ही आनी है, और वो आएगी इस साल के भीतर ही आनी है। तो ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका कहना था शंकर शर्मा की स्टेक, देखिए 2024 मार्च के हिसाब से अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो यही है। Q1 का पैटर्न अभी आएगा, ठीक है, Q1 का पैटर्न यानी कि आपके जून का, वो अलग होगा। वो किसी भी कंपनी का नहीं आया, आपका भी नहीं आया, ठीक है, बट करेंट आपका ये है। तो उसमें आप देखिए शंकर शर्मा होल्ड कर रहे हैं अपना 2,29,25,000 शेयर्स, जो कि 1.14% होल्डिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप की, राइट। तो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा है, और यहाँ पर नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंतज़ार करिए, जो कि आने वाला है, जो अगस्त के आसपास आ जाएगा, और वहाँ पर जो है आपको देखने को दोबारा मिलेगा। सबसे एक जो बचाव वाली चीज़ है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अब बची हुई एक लास्ट धागा आप कह सकते हैं जो साधे हुए, वो है वैनगार्ड। क्योंकि म्यूचुअल फंड चले गए, कोई भी म्यूचुअल फंड साथ नहीं है, ठीक है, सबकी पॉजिटिविटी यहाँ पर धरी की धरी रहेगी।
बस वैनगार्ड ही है जो 2% की ऊपर होल्डिंग रखे हुई है, और ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े असेट मैनेजर। क्या ये कहते हैं, क्या ये करते हैं, वो इनका तो मंथली पता चलता रहता। तो अभी जो है 5 तारीख को आपको जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में पता चलेगा। जो FIS की स्टेक है वैनगार्ड में, हुआ क्या, क्या ये बेच रहे हैं या स्टिल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो ये 5 जुलाई को पता चलेगा वैनगार्ड के बारे में, ठीक है। एंड लास्ट डी लिस्ट। डी लिस्ट देखिए 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं डी लिस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आपने कॉफ़ी डे में देखा, ठीक है, कि कैसे अगस्त में 6 महीने हो गए थे जेड कैटेगरी में। जो टाइम फ्रेम बताया जाता है, जेड कैटेगरी में अगर कोई स्टॉक जाता है तो 6 महीने जेड कैटेगरी में गुजारता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो कैफे कॉफ़ी डे गायब हो गया जनवरी तक। तो एक तरीके से टेम्परेरी डी लिस्ट इसे कहते हैं। जो मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, तो उनमें से एक तो टेम्परेरी डी लिस्ट है, वो कभी भी स्टॉक आपके सामने आ सकता है। तो कैफे कॉफ़ी डे टेम्परेरी डी लिस्ट हुआ था और जनवरी में आ गया 50 रुपए के भाव पर, यानी कि डबल होकर यहाँ पर जो है स्टॉक लिस्ट हुआ, ठीक है। ये वहाँ पर जो है बात नोट करने वाली थी। बात करते हैं दूसरा डी लिस्टिंग का मेथड। पहला डी लिस्टिंग आपने समझ लिया कैफे कॉफ़ी डे से कैसा होता है, टेम्परेरी डी लिस्ट। दूसरा जो डी लिस्ट का मेथड है, उसमें आपको प्राइस दिया जाता है। लाइक DHFL आपका जो डी लिस्ट हुआ था, उसमें आपकी जो शेयर होल्डर की जो वैल्यू थी वो 0 कर दी गई थी। एक प्राइस तय किया गया था। उसके बाद डी लिस्ट, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं था। चाहे आपके पास 600 का DHFL डला था, तो ऐसा नहीं है कि बुक वैल्यू के हिसाब से दे दिया हो, क्योंकि DHFL आप जानते हो कितना बड़ा मैटर था। वो मैटर बहुत बड़ा था। या तो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर मैटर ही नहीं है ये कुछ, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। DHFL का तो मैटर क्या बड़ा लेवल का था, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर डी लिस्टिंग की प्राइस तय करी जाती है। अब मान लीजिए कि ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड के यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका डी लिस्टिंग का प्राइस लाते हैं कि भैया ये SKR आके कहते हैं कि मुझे डी लिस्ट कराना है, ठीक है, डी लिस्ट कराना है। तो यहाँ पर मुझे प्राइस रखना है, चलिए मान लीजिए बुक वैल्यू रखती है। वैसे बुक वैल्यू भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 36 रुपये मान लीजिए। तो ये 36 रुपये के भाव पर आपके शेयर खरीदें, चाहे आपके पास कितने भी डले हो, चाहे 10,000, 20,000, 30,000 या 100, 200, 300, 500, 1000 जितने भी डले हो, ये आपके 36 रुपये के भाव से जाएंगे। 36 रुपये के भाव से आपको जो है पैसे आपके अकाउंट में आते हैं तुरंत, समझ गए। तो ये डी लिस्टिंग का मेथड है, प्योर डी लिस्ट, जो आपको मार्केट में डी लिस्ट करानी है। कभी भी अगर ये शेयर दोबारा लौट के आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ IPO के थ्रू ही आएगा, समझ गए। ये बात है, ये बात होती है। शायद IPO के थ्रू ही आएगा, क्योंकि डी लिस्ट हो गया, पूरे नंबर ऑफ शेयर्स तो आप ले गए, फिर दोबारा आने का तो कुछ है ही नहीं। री लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे इतना री लिस्ट का नहीं पता। बट डी लिस्टिंग का प्राइस तय होता है, तभी जाके डी लिस्ट होता है। टेम्परेरी डी लिस्ट तो कभी भी कोई कंपनी जा सकती है तुरंत ही, उसके बाद आ भी सकती। तो ये चीज़ें हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया हुआ। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो इंडियन प्रमोटर और फॉरेन प्रमोटर का सुन के आप थोड़े से दंग रह गए होंगे, नए लोग तो दंग रह ही गए होंगे कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो देखिए, उसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है मेरे पास, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के बात करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो मामला घट चुका है, और वो मामला 1 साल पहले से ज़्यादा हो चुका है, तो वो कुछ धुंधला सा गया, ठीक है, ये बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सो उम्मीद है काफ़ी आपको बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।